शुरुआत बुलेटिन की सबसे पहले एक बड़ी खबर से करेंगे। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश किया गया और लोकसभा में बहुमत से बिल को स्वीकार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पक्ष में 269 वोट पड़े हैं तो विरोध में 198 वोट पड़े। सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था और वोटिंग हुई तो बहुमत से बिल स्वीकार हुआ है। पक्ष में 269 वोट पड़े और इसके विपक्ष में 189 वोट पड़े हैं। क्योंकि पक्ष में पड़े वोटों की संख्या ज्यादा तो इसी के साथ बहुमत के हिसाब से बिल को स्वीकार कर लिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव, लोकसभा में बिल को पेश किया गया, बहुमत से इसे पास किया गया। एक बड़ा कदम जो उठाया गया है। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल का ये सबसे बड़ा वादा था। एक देश एक चुनाव बिल पर लोकसभा में वोटिंग हुई। पक्ष में 269 वोट पड़े, विरोध में 198 वोट पड़े और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ ही आपको बता दें कि कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 17वां दिन संसद के शीतकालीन सत्र का कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए यह बिल पेश किया था। एक देश एक चुनाव यानी कि 5 साल में एक बार आम चुनाव और राज्यों के चुनाव साथ में करवाने के लिए इस बिल को लाया गया है। क्योंकि ये मोदी सरकार की ओर से बीजेपी के साथ ही कहा जा रहा है कि अलग अलग जब चुनाव होते हैं तो विकास कार्य प्रभावित होते हैं और इसी के चलते ये प्रक्रिया अपनाई गई है, ये बिल लाया गया है। प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा, जो निर्णय लेता है सदा, देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा, जो भी बाता आदि मग में। मग का मतलब है ये मार्ग है। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, चक्र टूट गया साहब 71 में, तो बाधा आ गई। जो निर्णय लेता है सदा, देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा, जो भी बाता आती जग में, अपना सर्वस्व लगा कर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो। बहुमत के साथ बिल को स्वीकार किया गया और उसके साथ ही इसे जेपीसी के लिए भी भेज दिया गया है।